Good morning. Today we are going to discuss a very important topic of vertigo or dizziness. Okay, so vertigo basically is a type of dizziness. Patient बोलता है कि चक्कर आ रहा है, चक्कर चक्कर आना, ठीक है, सर घूमना, इस तरह का चीज़ें वो बताएंगे। तो वर्टिगो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसके कॉमन क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस हमारे बॉडी में कौन दो ऑर्गन क्रिएट करते हैं। सबसे पहला ईयर और दूसरा है सेरिबेलम। तो ईयर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो या सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम हो तो वर्टिगो का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सो वर्टिगो है क्या? इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग और फीलिंग like the environment around is spinning, ठीक है। So there are many problems. For example, we said inner ear problem, any brain में cerebellum problem और any sensory nerve pathway में issues होने से there can be dizziness. So what are the causes? अगर बोले तो देर आर टाइप्स ऑल्सो। दैट इज़ फर्स्ट इज़ बिनाइन पेरोक्सिज्मल पोजिशनल वर्टिगो, ठीक है, जिसमें ईयर जो लाइक जो सम क्रिस्टल्स इनर ईयर में जो कॉक्लिया होता है उसमें डिपॉजिट होने लगते हैं और देर आर इंटेंस बट ब्रीफ पीरियड ऑफ वर्टिगो। दूसरा हम लोग जानते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, मतलब देर इज़ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन, उसके चलते हो सकता है। तीसरा जो बहुत कॉमन है मीनियर्स डिजीज़, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो इट अफेक्ट्स द इनर ईयर जो उसको बैलेंस और हियरिंग दोनों में इशू करेगा। दूसरा क्या है? लेब्रिंथाइटिस, कोई इन्फेक्शन पकड़ा है इनर ईयर में जिससे इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद एकॉस्टिक न्यूरोमा इट इज़ अ नॉन कैंसरस ट्यूमर दैट ग्रोज ऑन द वेस्टिबुलर नर्व। तो ट्यूमर ऑन द वेस्टिबुलर नर्व। फिर क्या आया? माइग्रेन। सो माइग्रेन में भी ये एक नॉर्मल सिम्टम के रूप में वर्टिगो या डिजीनेस हो सकता है। फिर सम medications, for example antidepressant, histamines like levocetirizine, यहाँ पे SSRIs हो गए, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट हो गए, कोई भी जो मूड एलिवेशन में काम करे, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स में सेट्रिजिन हो गया, बिलास्टिन हो गया, कोई भी ऐसा दवाई जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और उसके कारण आपका वर्टिगो क्रिएट हो रहा है ना। पेशेंट बेसिकली अगर शॉक तरफ जा रहा है क्रिएट हो सकता है। तो अदर मेडिकेशन इज़ बीपी मेडिकेशन। सो अगर कॉज का बात करें तो बीपी मेडिकेशन का ओवरडोज या फिर ज़्यादा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर आदमी खाता है तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। कितना? 100/60 से अगर नीचे ब्लड प्रेशर होगा mmHg तो आपको हाइपोटेंशन आने के बाद चक्कर आने का चांस रहता है, ठीक है। और एक चीज़ रहता है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, उसमें हम लोग देखते हैं। तो पेशेंट का हिस्ट्री में अगर हम लोग पूछेंगे कि आपको कोई ईयर इन्फेक्शन टाइप का कुछ हुआ था क्या, सिर्फ ईयर इन्फेक्शन नहीं, नॉर्मल कोई इन्फेक्शन हुआ था क्या, ठीक है। फिर पेशेंट को आँख बंद करके हम लोग खड़े होने बोलेंगे तो देखेंगे कि क्या वो पीछे तरफ गिरता है क्या, ठीक है, पेशेंट पीछे तरफ गिर रहा है क्या। सो उससे पता चलेगा कि पेशेंट को चक्कर है या नहीं है, कि एक्चुअल सेरिबेलम में जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रहा है। दूसरा, ट्रेमर्स उसके साथ एसोसिएटेड है क्या, हाथ काँप रहा है क्या, हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो सेरिबेलम या ब्रेन में एज सच एज के हिसाब से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं और कोई सीटी स्कैन का एज सच ज़रूरत नहीं है जब तक डॉक्टर आपको ना बोले, बिना मतलब का नहीं कराना है।
सिम्टम्स में अगर सिम्टम ही तो वर्टिगो था, तो वर्टिगो में क्या होता है, स्पिनिंग और सोइंग सेंसेशन, जो इधर से उधर घूमना, तो सोइंग सेंसेशन पहला, ठीक है, कि आसपास के एरिया जो घूम रहा है या फिर इधर से उधर डोल रहा है ना, पहला। दूसरा क्या हुआ, डिजीनेस, ठीक है, मतलब लाइट हेडेडनेस, सर लगेगा कि हल्का हो गया है, या फिर आपको डिसओरिएंट जैसा फील होगा, डिसओरिएंटेड। इसके साथ अकम्पनी करेगा नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। तो स्टमक डिस्कम्फर्ट बहुत कॉमनली देखा जाता है, स्टमक डिस्कम्फर्ट और उसके साथ में उल्टी होना या उल्टी जैसा लगना, इट्स वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। फिर लॉस ऑफ बैलेंस, या पेशेंट गिर जाता है, तो लॉस ऑफ बैलेंस जो होता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सही से वो चल नहीं पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हेयरिंग लॉस, अगर हेयरिंग लॉस साथ में है तो हम लोग देखेंगे कि ईयर वाला इश्यूज़ साथ में चल रहा है क्या। हियरिंग लॉस या टिनिटस, लगातार कान में कुछ बज रहा है, ठीक है, कुछ सेंसेशन, कुछ रिंगिंग सेंसेशन आ रहा है, रिंगिंग इन द ईयर इज़ कॉल्ड टिनिटस, ठीक है। तो डायग्नोसिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग को मेडिकल हिस्ट्री लेना होता है, हिस्ट्री से पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन, और जो मैंने बोला कुछ टेस्ट, आँख बंद करके पेशेंट को खड़ा करके जो टेस्ट मैंने बताया जिस तरह से, ठीक है। तो देयर आर मेनी टेस्ट जिसमें बैलेंस, हेयरिंग, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट का, पहले भी ऐसा कुछ हुआ था क्या। उसके अलावा देयर आर अदर टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बट इलेक्ट्रोएनेस्टेमोग्राफी एक होता है, ठीक है, ईएनजी, फिर वीडियो एनेस्टेमोग्राफी होती है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, और एक रोटेशन टेस्ट, रोटेशनल चेयर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब उतना नहीं जानना है, कॉमन आदमी को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ये सब सिम्टम्स के साथ पेशेंट वर्टिगो का आ सकता है। ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट को समझिए। ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, एश्योर करते हैं पेशेंट को, सबसे पहले एश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझाते हैं कि अगर उनको लाइक एक कॉमन प्रॉब्लम जैसे बीपी की दवाई खाने से अगर हुआ है तो उसका डोज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेगुलेट करेंगे, है ना। उनको समझाएंगे कि अगर इस तरह का कभी होगा, आपको चक्कर आएगा, तो आप कहीं पे पकड़ के बैठ जाइएगा, नहीं तो गिर जाएंगे तो चोट लगेगा, है ना। तो दवाई में हम लोग क्या दे सकते हैं, दवाई में हम लोग देते हैं हम लोग कुछ बेंजोडाइज़ेपिन्स, जो दवाई हो गई, उस तरह की दवाइयाँ हम लोग देते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन दवाई जो मैं देता हूँ वर्टिन में आता है, ठीक है, वर्टिन ग्रुप का क्लास का ड्रग, वो 8 और 16 मिलीग्राम का आता है। तो लो डोज से स्टार्ट करके हम लोग हाई डोज में आगे बढ़ाते हैं, धीरे देखते हैं, ठीक है। तो कुछ एंटीकोलिनर्जिक जो हुआ हम लोग देते हैं एक्चुअली पेशेंट को, ठीक है। हल्का सा बेंजोडाइज़ेपिन्स देंगे, हल्का सेडेटिव का काम करेगा, थोड़ा सा उसको कम चक्कर आएगा, है ना। हम लोग वेरी वेरी कॉमन हम लोग दवाई बोल सकते हैं, स्टेमेटिल करके दवाई आती है 5 मिलीग्राम का, माउथ डिज़ोल्विंग। तो जिनको उल्टी आ रही है साथ में चक्कर के साथ, मान लीजिए उल्टी आ रही है, चक्कर के साथ उल्टी आ रही है, तो उनको स्टेमेटिल हम बोलते हैं कि कैरी करके रखिए, बट स्टिल अपने से कोई दवाई नहीं लेके डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। मैं तो हमेशा पेशेंट के लिए इतना बोलता हूँ कि भाई आप केमिस्ट से, क्वैक से दवाई नहीं लेके पैसा बचाने के चक्कर में मत करिए, यू जस्ट व्हाट्सअप, एक व्हाट्सअप करके रखिए। इस तरह के डॉक्टर्स, मेरे जैसे डॉक्टर्स आपको बहुत मिलेंगे, जो मतलब फ्री में सेशंस तो ऑब्वियसली नहीं देंगे, बट एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ये करके आपको सही मेडिकेशन देंगे। तो सही मेडिकेशन के बाद क्या होता है ना, कि आप लोग ये समझिए कि कोई भी चीज़ में क्या होता है, कभी कभी कि सीधा कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, पता नहीं चक्कर आ रहा है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गया, सीटी स्कैन करवा लेते हैं। प्लीज़, दिस सीटी स्कैन इज़ 10,000 एक्सरे के बराबर लगभग होता है। मतलब एक सीटी स्कैन ब्रेन, मतलब बिना मतलब का सीटी स्कैन कराना अवॉइड करिए, और अपने बीमारी को समझिए। जब तक आप बीमारी को नहीं समझिएगा, आप उसका इलाज नहीं कर पाइएगा। ओके, सो आई थिंक दिस शुड बी योर मेन फोकस, कि वर्टिगो या फिर डिजीनेस जो आप बोल रहे हो, चक्कर आ रहा है, माथा हल्का लग रहा है, उससे हम कैसे करें। और अगर प्रेशर कम है, अगर बीपी देखा गया और बीपी कम है, प्लीज़ इलेक्ट्रल वाटर लीजिए। इलेक्ट्रल
को 1 लीटर पानी में मिलाना होता है और उस बोतल में अगर पूरा इलेक्ट्रल पानी है तो उसको 3 से 4 गिलास में रेगुलरली पीते रहना है, ठीक है। अच्छा, अगर बीपी ज़्यादा है तो भी चक्कर आ सकता है। तो अगर बीपी मान लीजिए ज़्यादा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन अगर बात किया जाए तो प्लेन एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम का, ठीक है, 1 टैब स्टैट ले लिए। अगर आप लोग बीपी पेशेंट है, आपको पता है ये दवाई आपके घर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और सीधा डॉक्टर से बात कीजिए, गेट हेल्प। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस चक्कर आया, बीपी बढ़ा हुआ था, आपने डॉक्टर से बात कर ली। अगर किसी का बीपी अगर 200 से 100 से और ऊपर चला जाता है तो उसको सडनली बीपी कम करने का मेडिकेशंस तुरंत ऐसा दवाई नहीं देना चाहिए जो तुरंत बीपी कम कर दे, नहीं तो ब्रेन हर्निएशन का चांस रहता है। इसीलिए जो चीज़ को समझना ज़रूरी है कि बिना कंसल्टेशन का अपने से दवाई मत लीजिए, अपने फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए, ठीक है, और गेट योर ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।